दोस्तों, मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं एहसान एजुकेशनल कम्प्लेक्स। आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इसको समझने के लिए आगे जितने भी आप लोगों के सामने जितने भी टॉपिक्स आएंगे, सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, किंगडम्स के बारे में, तो उन सब के लिए इस टॉपिक के इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो बात किस चीज़ के बारे में होगी? बात होगी दो ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्लियर? कौन कौन से? यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक एनिमल्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक टिश्यूज, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक। क्लियर? यूकैरियोटिक क्या है एंड प्रोकैरियोटिक क्या है? यूकैरियोटिक जो है ना, अब इन दोनों में सबसे जो मेन एक बहुत बड़ा फर्क है, उस फर्क में क्या है? ट्रू न्यूक्लियस। क्लियर? न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक सबसे पूरे के पूरे सेल में सबसे जो इम्पोर्टेंट वो ऑर्गेनली है, सबसे जो मेन ऑर्गेनली है वो न्यूक्लियस है, और उन न्यूक्लियस में से ट्रू न्यूक्लियस सबसे मेन बात है। क्लियर? तो यूकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म है, those organisms which have true nucleus in their body, they are called eukaryotic, and those organisms which have not true nucleus in their body, they are called prokaryotic. Clear? यूकैरियोटिक मीन्स क्या है? जिसके बॉडी के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होगा। अब ट्रू न्यूक्लियस किस चीज की वजह से होगा? वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से होगा। सेल के अंदर दो बड़े मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है सेल मेम्ब्रेन और एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो जिसने तमाम सेल ऑर्गेनली को एक मेम्ब्रेन, एक इन्वेलप की तरह सबको घेरा हुआ है। क्लियर? और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मटेरियल्स है उन सबको एक एनवेलप की तरह घेरा हुआ है। क्लियर? तो अब अगर मेम्ब्रेन होगा तो यहाँ पे न्यूक्लियस वो भी ट्रू होगा। मेम्ब्रेन होगा तो न्यूक्लियस विजिबल होगा। मेम्ब्रेन होगा तो उसका जो साइज है, उसकी जो जो जगह है, जो प्लेस है, जो पोजीशन है, वो भी नोन होगा। अब अगर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो वो डिस्पर्स भी नहीं होगा, वो डिस्पर्सल होगा। क्लियर? और वो विजिबल भी नहीं होगा, वो उसकी जो साइज, उसकी जो पोजीशन है वो भी नोन नहीं होगा। तो इन सब के लिए मेम्ब्रेन का होना लाजमी है। मेम्ब्रेन होगा तो ट्रू न्यूक्लियस भी होगा, मेम्ब्रेन नहीं होगा तो ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो अब इन दोनों का सबसे बड़ा जो मेन फर्क है और इनकी जो डेफिनेशंस है वो यही है। यूकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स विच हैव द ट्रू न्यूक्लियस इन देयर बॉडी, दे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, एंड प्रो मीन्स एब्सेंट, कैरियोट मीन्स सेल न्यूक्लियस, एंड प्रोकैरियोटिक आर दोज सेल्स, दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव नॉट द ट्रू न्यूक्लियस इन देयर बॉडी, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। क्लियर? अब इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसे बेसिक डिफरेंस है जिसको हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन से ऐसे डिफरेंस है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनके दरमियान डिफरेंट आ रही है। क्लियर? सबसे पहले देखो, जो यूकैरियोटिक है वो इनका जो न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली, जितने भी वो होगा ऑर्गेनली होंगे सेल के अंदर, वो सारे के सारे मेम्ब्रेन से बाउंड होगा, उनके अंदर मेम्ब्रेन होगी। क्लियर? अब मेम्ब्रेन होगा तो वो ऑर्गेनली नॉन भी होते हैं, विजिबल भी होते हैं, उनकी पोजीशन का भी पता है और इनकी साइज वगैरह का भी हम लोग पता कर सकते हैं कि उसकी न्यूक्लियस की साइज क्या है, इसके ऑर्गेनलीज की साइज, उसके तमाम। और इसके बिल्कुल उसी के ऑपोजिट जो प्रोकैरियोटिक है, उनके अंदर डोंट पोसेस द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ जितने भी ऑर्गेनली है या न्यूक्लियस है, उनके अंदर कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन नहीं होगा जिसने उसको बॉन्ड किया हुआ है। क्लियर? एंड सेकंड, इसकी जो साइज है, यूकैरियोटिक का जितना भी साइज है वो क्या होगा? छोटा होगा, बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। क्लियर? अब जो यूकैरियोटिक की जो सेल है, इसकी जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना होगा? 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। बट इसकी जो साइज है वो क्या है? 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब यहाँ पे देखो, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क है यूकैरियोटिक में। अब ये किस की वजह से? क्यों? ये टोटली तौर पर सारा का सारा डिपेंड है मेम्ब्रेन की वजह से। अब अगर प्रोकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता तो उसकी जो डायमीटर की जो वो साइज है वो भी ज़्यादा होता। क्लियर? लेकिन वो मेम्ब्रेन ना होने की वजह से उसकी साइज क्या है? कम है।
क्लियर। थर्ड वन देखो, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर। अब क्रोमोसोम्स बहुत सारे, फॉर एग्जांपल अब क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स आप लोग तो जानते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इंसान के क्रोमोसोम्स 46 है और एडल्ट होने के बाद 23 बन जाते हैं। इसी तरीके से तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके क्रोमोसोम्स अलग अलग है। क्लियर। तो अब जो यूकैरियोटिक है उन्हीं के अंदर, क्योंकि यूकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी है, तो ये क्रोमोसोम्स वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इस वजह से इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होंगे, बहुत सारे होंगे, मल्टीपल होंगे और लीनियर टाइप में होंगे। लेकिन इसके अपोजिट देखो, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इन द न्यूक्लियोटाइड। बस कोई क्रोमोसोम्स नहीं, कोई लीनियर क्रोमोसोम्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डीएनए होगा जो वहां पे अपना जो जेनेटिकल प्रोसेस है वो प्रोसेस कर रहा होगा। क्लियर। प्रोकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर अगर आप लोग देखो, इसकी जो न्यूक्लियस है या फिर ये जो खुद है वो किस चीज से बना हुआ है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, काइटिन एंड पैक्टिन, इन चीजों से बनता है। क्लियर। अब इसी के बनिस्बत अगर आप लोग प्रोकैरियोटिक को देखते हो तो उसकी जो वो है जो मतलब वो बना हुआ है, उसकी जो कंपोजिशन है, बनावट है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो तकरीबन बनते हैं पेप्टाइडोग्लाइकोन से। क्लियर। एक ही चीज़ से बना हुआ है। नेक्स्ट, इसकी जो साइज है वो क्या होगा, लार्ज होगा। अभी अभी हम लोगों ने यही डिस्कस किया, यहाँ पे भी इसकी जो डायमीटर है, अब लाजमी सी बात है अगर साइज डायमीटर इसकी बड़ी होगी तो साइज भी उसका बड़ा ही होगा। क्लियर। क्योंकि डायमीटर बड़ा होगा तो वो साइज भी ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है, उसकी लेंथ वाइज, विड्थ वाइज, हाइट वाइज, आप किसी भी वाइज देखो तो वो क्या है, लार्ज है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है कि वो क्या है, स्मॉल इन साइज, वो साइज में छोटा होगा बनिस्बत यूकैरियोटिक के। एंड सेल डिवीजन, सबसे मेन चीज जो है वो सेल डिवीजन है, क्योंकि सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जो इसकी जो नस्ल है वो यहाँ तक पहुँचा है, आगे पहुँचेगा, कहाँ तक जाएगा किसी को पता नहीं, ये टोटली तौर पर डिपेंड है सेल डिवीजन का। अब अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो उसकी जो ऑर्गेनिज्म की जो नस्ल है वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब अगर तमाम जितने भी यूकैरियोटिक है वो यूकैरियोटिक अगर उनको आगे बढ़ना है, अगर उन्हें अपना नस्ल आगे चलाना है तो उनको सेल डिवीजन होना लाजमी है, चाहे वो यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है। क्लियर। तो अब सेल डिवीजन, उनके अंदर माइटोसिस, मायोसिस, फिर डॉटर सेल बनते हैं, वो पूरा एक प्रोसेस है, वो हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि उसके अंदर मियोसिस के अंदर क्या होगा, माइटोसिस के अंदर क्या होगा, किस तरीके से सेल डिवाइड होगा, किस तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड होगा, किस तरीके से वो टोटली तौर पर सारा हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक का जो सेल डिवीजन है वो किस तरीके से होगा। सेल डिवीजन यूकैरियोटिक का टेक्स प्लेस थ्रू माइटोसिस। किस तरीके से होगा, माइटोसिस के जरिए होगा। मींस माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, माइटोसिस मियोसिस दो अलग प्रोसेसेस हैं। क्लियर। सेल डिवीजन के अंदर दो ही प्रोसेस होते हैं, या तो माइटोसिस का होगा या मियोसिस का होगा। तो यूकैरियोटिक के अंदर जो सेल डिवीजन है वो सेल डिवीजन किस चीज़ के जरिए होता है, वो होता है माइटोसिस के जरिए। बट प्रोकैरियोटिक को अगर आप लोग देखो, इसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो बाइनरी फिजन के जरिए होगा, और बाइनरी फिजन वो हमेशा होता है एसेक्सुअली प्रोसेस में, वो सेक्सुअली प्रोसेस में नहीं होता, क्योंकि सेल डिवीजन दोनों उसमें होते हैं, सेक्सुअली प्रोसेस में भी होते हैं, एसेक्सुअली प्रोसेस में भी होता है, बट जो बाइनरी फिजन है वो हमेशा एसेक्सुअली प्रोसेस में होगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि सेल डिवीजन, अब माइटोसिस का जो सेल डिवीजन है जो माइटोसिस के जरिए होगा या जो माइटोसिस के जरिए होता है वो मोर एडवांस है, वो एडवांस होगा। इसकी जितनी भी नस्ल है उसकी इसके जो डॉटर सेल बनेंगे वो तमाम जितने भी है वो सारे एडवांस होंगे बनिस्बत प्रोकैरियोटिक के, क्योंकि बाइनरी फिजन में इतनी एडवांस डॉटर सेल नहीं बनता। क्लियर। तो अब इन दोनों में से देखो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अपोजिट हैं। अगर आप लोगों को यूकैरियोटिक समझ आता है तो प्रोकैरियोटिक खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक को अगर आप लोग देखो तो यूकैरियोटिक बिल्कुल समझ आ जाएगा, बिल्कुल एक दूसरे के साथ अपोजिट है और इजी भी है। अब जो है ना आगे आप लोग जितने भी किंगडम पढ़ोगे, फाइलम पढ़ोगे, क्लास पढ़ोगे और आगे जितने भी आप लोग सेल पढ़ोगे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स पढ़ोगे,
अगर आप लोगों को ये समझ आ जाता है तो उनकी स्टडी आप लोग बिल्कुल आसानी कर सकोगे। क्लियर? तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग को समझ आ चुका होगा। इस टॉपिक के हवाले से अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन करना हुआ, कोई भी चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन पे प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। क्लियर? तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।